कहते हैं कि रेलवे स्टेशन पर हर रात कोई इंतजार करता है, कोई ट्रेन का, कोई किसी अपने का। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो कभी जाने के लिए आई ही नहीं होती। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे माहौलपुर में एक पुराना रेलवे स्टेशन था। यह स्टेशन दिन में आम स्टेशनों जैसा ही दिखता था, लेकिन रात में यहाँ कुछ ऐसा होता था जिसे देखने और महसूस करने की हिम्मत हर किसी में नहीं थी। स्टेशन से जुड़ी एक खौफनाक कहानी हर गांव वाले की जुबान पर थी। कहते हैं कि यहाँ हर रात एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत भटकती है। कोई कहता कि वह किसी का इंतजार कर रही है, तो कोई कहता कि वह अपने कातिल को ढूंढ रही है। जो भी रात में वहां रुकता वह या तो पागल हो जाता या फिर कभी लौट कर नहीं आता। ये कहानी है अमित, सुरेश और नेहा की, जिन्होंने इस आत्मा की सच्चाई जानने का फैसला किया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कभी कभी सच्चाई जानना मौत को दावत देने के बराबर होता है। अमित एक पत्रकार था और अलौकिक घटनाओं पर रिसर्च करना उसकी आदत थी। उसने सुना था कि माहौलपुर रेलवे स्टेशन पर रात के 2 बजे एक औरत घूमती है। वह जानना चाहता था कि आखिर यह कहानी कितनी सच है। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा वहां मत जाना। वहां रुका, कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। पर अमित को इस कहानी की तह तक जाना था। उसने अपने 2 दोस्तों सुरेश और नेहा को साथ लिया और स्टेशन पर रात बिताने का प्लान बनाया। रात के 1:30 पर तीनों स्टेशन पर पहुंचे। चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। स्टेशन की टूटी फूटी बेंचें, जंग लगे पुराने खंभे और दूर कहीं बजती एक उदास सी सीटी। सुरेश ने मजाक में कहा, यार कुछ भी हो, ये जगह तो सच में भूतिया लग रही है। अमित ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अगर यहां कोई आत्मा है तो हमें कोई संकेत दो। कुछ पल के लिए शांति छा गई। फिर स्टेशन की घड़ी अपने आप बजने लगी। डिंग डिंग डिंग। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक रेल की पटरियों के पास एक परछाई हिलती हुई दिखी। तीनों ने गौर से देखा। एक सफेद साड़ी में एक औरत झुकी हुई खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक फैले थे। नेहा ने घबराकर कहा, ये क्या है? अमित ने धीरे से कैमरा झूम किया और पूछा, आप कौन हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक वह औरत प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी हो गई और देखते ही देखते उसकी शक्ल बदलने लगी। उसके चेहरे की खाल जलने लगी, आंखों से खून बहने लगा और उसने अपनी कटी फटी उंगलियां उनकी तरफ बढ़ा दी। सुरेश जोर से चिल्लाया, भागो! तीनों वेटिंग रूम में जाकर छिप गए। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। खिड़कियां अपने आप हिल रही थीं। तभी अमित ने वहां एक पुरानी डायरी देखी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम सुनीता है। मुझे मेरे पति ने इस स्टेशन पर धक्का दिया था। वह चाहता था कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अब भी यहां हूं। डायरी के कुछ पन्नों पर खून के धब्बे थे। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से अपने आप खुल गया और फिर सफेद साड़ी वाली औरत सामने खड़ी थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ मौत थी। तीनों हिम्मत करके स्टेशन मास्टर के पुराने केबिन की ओर गए। वहां उन्हें एक अखबार की कटिंग मिली। 1985 में एक महिला की ट्रेन से कटकर मौत, मामला आत्महत्या करार। पर डायरी में लिखा था, यह आत्महत्या नहीं थी, मुझे धक्का दिया गया था। अमित चौंक गया। इसका मतलब सुनीता को मारा गया था। जैसे ही अमित ने डायरी बंद की, स्टेशन पर लगे सभी बल्ब एक साथ फूट गए और प्लेटफॉर्म पर भयानक चीखें गूंजने लगीं। तीनों ने देखा, सफेद साड़ी वाली औरत अब हवा में तैर रही थी। उसके मुंह से अजीब आवाजें आ रही थीं, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो। अमित ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस ने पुरानी फाइलें खंगाली तो पाया कि सुनीता का पति अभी भी जिंदा था। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने कबूल कर लिया कि उसने अपनी पत्नी को धक्का दिया था। उसकी गिरफ्तारी की खबर अखबार में छपी और उसी रात अमित, सुरेश और नेहा फिर स्टेशन गए। लेकिन इस बार स्टेशन पर कोई आत्मा नहीं थी। स्टेशन शांत था और तभी अमित ने देखा एक हल्की सफेद परछाई मुस्कुराकर दूर जाती हुई। क्या आत्माएं सच में इंसाफ का इंतजार करती हैं? क्या माहौलपुर रेलवे स्टेशन अब सच में सुरक्षित था या फिर अभी भी कोई इंतजार कर रहा है?